ट्रम्प कल शाम तक तो बोल रहे थे कि ईरान सरेंडर कर देगा, बस होने जा रहा है, हम लोग विक्टोरियस हैं। और आज अब उसने ये कहना शुरू कर दिया कि हम ऑलरेडी विनर हैं और किसी भी मोमेंट पे ईरान पूरा सरेंडर कर देगा, कुछ नहीं बचा वहां पर, सब कुछ खत्म कर दिया हमने। अब वो हमारा गुलाम बनेगा, एक किस्म से अब हम उसके मालिक बनेंगे, हमारा वहां पर सुप्रीमो होगा, जो हमारे हिसाब से प्रेसिडेंट बनेगा वो हमारे हुक्म पे चलेगा। G7 के मीटिंग के अंदर, जहां पे जो सबसे रिच नेशन है, G7 कौन है? जो डोनर कंट्री है, अमेरिका, कनाडा, ये नॉर्थ अमेरिका से 2 कंट्री, यूरोप से 4 नेशन है, इसमें ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, और एशिया से 1 जापान। ये डोनर नेशंस है। यहां पर भी बड़बोलापन खत्म नहीं हुआ ट्रंप का, और कहता है कि हम जीत चुके हैं, वी आर ऑलरेडी विनर, डिक्लेयर कर दिया कि हम विनर हैं। और बाकी जो 6 बंदे थे सारे के सारे चीफ, वो देख रहे हैं ये क्या बोल रहे हैं भाई, इसको दिमाग का पागलपन है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं हूं मोहसिन राना। नाज़रीन, ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी इस जंग को 15 रोज़ गुजर चुके हैं और इस 15 रोज़ की जंग में चूँकि 2-3 दिन से ट्रंप की तरफ से मुख्तलिफ जो पैगाम है वो जारी किए जा रहे हैं कि हम ये जंग जीत चुके हैं, अब ईरान के अंदर ख़त्म करने के लिए कुछ नहीं बचा, ईरानी क़यादत मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। एक तरफ ट्रंप की तरफ से ये बयान जारी किए जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ जो इस वक्त ईरान में मौजूद क़यादत है, इस क़यादत को टारगेट करने के लिए ईरान को, ईरानी आवाम को जो है वो लालच दिए जा रहे हैं। बिलियन डॉलर्स जो हैं वो इनाम रखा गया है ईरानी क़यादत को जो है वो पता बताने के लिए। साथ ही साथ कहा गया है कि जो ईरानी क़यादत का पता बताएगा उसको न सिर्फ इनाम दिया जाएगा बल्कि अमेरिका के अंदर जो है वो रिहाइश पजीर भी किया जाएगा। ऐसे पैगामात अमेरिका की तरफ से अब जारी किए जा रहे हैं ताकि हम जो ये जंग हार रहे हैं, इस जंग को किसी तरीके से जो है हम जीत जाएं और अपनी जो फतह है इसका ऐलान कर दें। क्योंकि ट्रंप के मशीरों की तरफ से ट्रंप को पैगाम दिया जा रहा है कि फौरी तौर पे इस जंग में फतह का ऐलान करके इस जंग से निकलने में ही बेहतरी है। क्योंकि ईरान जिस तेज़ी के साथ अमेरिका का, अमेरिकी तनसीबात का, अमेरिकी फ़ौजी अड्डों का नुकसान पहुँचा रहा है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का रोज़ का जो अमेरिका का नुकसान इस जंग में हो रहा है। तो इस हवाले से नाज़रीन, जो भारतीय तज्ज़ियाकार दिनेश के वोरा साहब, इन्होंने भी अहम तरीन एक स्टेटमेंट जारी की है, अहम तरीन इन्होंने एक तज्ज़िया अपने इस जंग में जारी किया है कि ईरान इस जंग में अमेरिका को तारीख़ी शिकस्त हुई है, ट्रंप अब पीछे हटने पर मजबूर हो चुका है। क्योंकि नेटो के जो ममालिक थे, नेटो के तमाम ममालिक ने भी अब अमेरिका का साथ देने से इनकार कर दिया है और इस वक्त चीन और रूस जो हैं ये खुल के ईरान का साथ दे रहे हैं, जो अमेरिका को जो है शिकस्त देने पर मजबूर कर रहे हैं। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आप लोग ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुँचती रहे। आप जाइए दिनेश के वोरा साहब की गुफ्तगू से फिर बात करते हैं। एक चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई है कि पुतिन और जिनपिंग जो हैं अब ओपनली ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। ना केवल चाइना उसका ऑयल खरीद रहा है बल्कि लॉजिस्टिक में उनको हेल्प कर रहा है और सैटेलाइट की हेल्प भी है। और आज भी ये बात अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन से निकल के आए, जबकि वहां रात थी और हमारे यहाँ दिन हुआ है, तो कि रशिया इज ओपनली नाउ सपोर्टिंग एंड हेल्पिंग विद इट्स सैटेलाइट्स एंड पिन पॉइंटेड एक्यूरेसी के साथ उनको बता रहा है कि क्या हो रहा है। ये जो लोअर ऑर्बिट के सारे जो सैटेलाइट्स हैं, जिसमें रशियन भी हैं और चाइनीज भी हैं, वो अब एक एक मूवमेंट जो सारे के सारे हैं, ये चाइनीज सैटेलाइट्स हैं सारे, वो ईरान तक पहुंचा रहे हैं पूरी लेंथ एंड ब्रेड अपने बीडू सिस्टम के साथ में। और रशिया के भी जो बड़े पावरफुल जो जासूसी सैटेलाइट्स हैं, वो सारे भी एक किस्म से अब ओपन पूरी मदद कर रहे हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अमेरिका ने उसको स्वीकार किया है। तो ईरान की अब आंखें भी हैं और कान भी हैं, तो चीन और रूस एक किस्म से कहा जाए तो सॉलिड सपोर्ट मिल रही है। अमेरिका इस मामले में थोड़ा हेल्पलेस नजर आ रहा है और कहता है कि हम क्या कर सकते हैं अगर वो ऐसा कर रहे हैं। अब दोनों देश खुलकर एक्चुअली देखा जाए तो ईरान को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ईरान ब्रिक्स का पार्ट है
चाइना और रशिया ब्रिक्स के पार्ट हैं और इनकी आपस में जो बोनहोमी है, जो इनकी आपस में जो सपोर्ट है, उसको लेकर इंडिया को बहुत चिंता है, क्योंकि इंडिया अब ब्रिक्स से ऑलमोस्ट बाहर होने के कगार पर आ गया है, ऑलमोस्ट बाहर होने के कगार पर है। तो ब्रिक्स का जो आई था, जो इंडिया था, BRICS, तो इंडिया तो हो गया बाहर, उस आई को ईरान ने अब रिप्लेस कर दिया है। तो इंडिया अब ब्रिक्स का एक एक्टिव मेंबर ना कह के एक स्लीपिंग मेंबर या इनर्ट मेंबर कह सकते हैं। 3 अमेरिकन ऑफिशियल्स ने वॉशिंगटन पोस्ट को बताया है कि रशिया ने ईरान को सभी खुफिया जानकारी दी है अमेरिका के बारे में और वेस्ट एशिया के बारे में, जहां पर अमेरिका के जंगी जहाज हैं, उनकी लोकेशन है, क्योंकि ये लड़ाई टैंकों से नहीं बल्कि रडार बीम, सैटेलाइट फीड और एनक्रिप्टेड कोऑर्डिनेटर से लड़ी जा रही है। ये बात तो बिल्कुल सही है। तो लोकेशन तो पूरी एग्जैक्ट पूरी की पूरी रशिया और चाइना दे रहे हैं, इसीलिए शायद इस समय अमेरिका इतना परेशान है। अब पुतिन ने अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ फोन कॉल के दौरान इस बात से इनकार किया कि मॉस्को ने ईरान के साथ कोई सीक्रेट जानकारी साझा की है। भाई कौन बताता है, कोई बताता है क्या कोई ऐसे? हालांकि इस इनकार से जो जमीन की परिस्थिति है उसमें तो कोई बदलाव आता नहीं। रूस को यूक्रेन युद्ध में अमेरिका गोला बारूद दे रहा है यूक्रेन को, सबको पता है ना, वो तो ओपनली कर रहा है। रूस जानता है कि अमेरिका ने यूक्रेन को लगातार ऐसी खुफिया जानकारी दी है जिसका इस्तेमाल रूसी ठिकानों पर हमला करने के लिए किया गया है। इसमें व्लादिमीर पुतिन के घर को और दफ्तर को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई है। तो रशिया से ईरान को कितना फायदा है? काफी फायदा है, बहुत ज्यादा फायदा है। और सारी की सारी रूस खुफिया जानकारियां जो हैं अमेरिका और इजराइल की जो प्रॉपर्टीज हैं उनकी एग्जैक्ट जानकारी जो है तेहरान को दे रहे हैं, और तेहरान उसको अकेले हासिल नहीं कर सकता था। कौन सी बिल्डिंग है, कौन सी बिल्डिंग के कौन से माले में वहां पर इजराइल की प्रॉपर्टी है, अमेरिका की प्रॉपर्टी है, उसको ये हिट किया जा रहा है इस समय। तो ईरान के पास जो सैटेलाइट थोड़े से बहुत लिमिटेड है ना, लेकिन वो उतने उन्नत नहीं है जितने चाइना के हैं या रशिया के हैं। तो कहीं ना कहीं चाइना भी इस जो सीक्रेट मदद कर रहा है, अपने जो बीडू एनक्रिप्टेड पूरा का पूरा जो नेविगेशन है अमेरिकन जीपीएस से हटाकर चाइना के एनक्रिप्टेड बीडू पर ट्रांसफर कर दिया गया ईरान आर्मी को। तो चाइना ने ईरान की आर्मी के लिए जो सिग्नल इंटेलिजेंस है और जो मैपिंग है उसके लिए अपने सैटेलाइट का इस्तेमाल करके ये सारी इंफॉर्मेशन दी है। इसके अलावा एक जमावड़ा आपको ओमान की खाड़ी में आपको एक स्पाइंग शिप्स का मिलेगा, जिसे वो रिसर्च शिप्स कहता है। चाइना कहता है कि रिसर्च शिप से 3-3, 4-4 एंटेना उस पर लगे रहते हैं, लेकिन वो सारे के सारे स्पाई शिप्स हैं जो समुद्र के अंदर से लेके ऊपर तक की सारी जानकारियां इकट्ठी करते हैं। सुना है कि ईरान को चाइना से 50 CM-302 सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइलें मिल सकती हैं। ये मैक 3 की स्पीड से उड़ते हुए किसी भी जहाज को निशाना बना सकते हैं और इसको एक कैरियर किलर के तौर पर भी देखा जा सकता है। 50 मिसाइलें देने का मतलब ये हुआ कि साहब 50 नेवल शिप्स तो उड़ जाएंगे, पूरे के पूरे 2 टुकड़ों में बट जाएंगे। अमेरिका और इजराइल की जो टेक्नोलॉजी में थोड़ी बहुत सुपरमेसी है उसे अब चाइना और रशियन सुपरमेसी से एक्चुअली क्या कहना है कि चुनौती मिल रही है, और अमेरिका और इजराइल इससे परेशान हो रहे हैं कि हमारी सारी जानकारियां जिस ढंग से दी जा रही हैं वो हमारे लिए एक हेडेक हो गया है। और पुतिन साहब को तो क्या है कि ज्यादा बात करने की आदत नहीं है, वो थोड़े में बात करके खत्म कर देते हैं। ये बेवकूफ़ी और बड़बोलापन और सनक और झूठ बोलना, मक्कारी करना, ये ट्रम्प के ब्लड में है और वो करते हैं और बोल के भी करते हैं, बोल के बेवकूफ़ियाँ करते हैं। पर कहीं ना कहीं ट्रम्प का यही बड़बोलापन आज उसको डुबो भी रहा है, उसे ख़त्म भी कर रहा है, और अमेरिका की जनता में भी उसका जो इकबाल है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। आज उसके मागा सपोर्टर्स भी उससे दूर हटकर चले गए। जी नाज़रीन, आपने दिनेश के वोरा साहब की गुफ्तगू सुन ली है। उम्मीद है कि इनका ये तज्जिया, इनका जो एनालिसिस है आप समझ चुके होंगे। अपनी फीडबैक 1000 कमेंट सेक्शन में लास्ट में दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।